करा दूं नहीं, मैं इलाहाबाद याद करा दूं। वही है चौटाला जो किसान दस्ती बनता था, बाद में हाथ जोड़ता मिला बीजे हमला ना करो मैं मर जाऊंगा। दीपेंद्र आ गया, दीपेंद्र आ गया, दीपेंद्र आ गया, वो कहना अभय सिंह चौटाला घर था। किसी ने ब्याह की तो बात छोड़े, मर गया तो मैंने बुलाया आज तक। आज को हमारा आदमपुर, अरे आदमपुर तो राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम बाई इलेक्शन है आदमपुर का, तो यहाँ तक बीजेपी के जेजेपी के दोनों गठबंधन के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जी यहाँ तक उतर रहे हैं भाई। तो बातचीत करागे, मतलब अपने गिल है राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी, मतलब जुकर महाभारत में कृष्ण ने भाई पांडवा गिला ला के जीत हासिल करवाई थी, तो यार भी वो रोल अदा करेंगे कि या फिर जो हाल बड़ौदा में होया था, इलाहाबाद में होया था, वो हाल तो नहीं हो जाए। तो सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करा सर, नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। और ठीक हो? बहुत बहुत बढ़िया है, मज़ेदार है जी, आनंदमय है जी। आप आगे जी कृष्ण की तरह एकदम आए हो, ये रथ कित लेके जाओगे नू तो बताओ। नहीं, एकदम नहीं आए, हमारी तैयारी पहले से थी, पहले से हम लगे हुए हैं और बूथ स्तर तक हमारी टीम काम कर रही है। चुनाव डिक्लेयर जब हुआ तो पूरी टीम तुरंत मैदान में थी हमारी। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं 40 साल से मैदान में है। विपक्ष में थे तब भी सकारात्मक भूमिका में थे, आज सरकार में है तब भी सकारात्मक। हमने और नेताओं की तरह हमारे मुख्यमंत्री ने हरियाणा को टुकड़ों में नहीं बांटा, उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक के तर्ज पर काम करने का काम किया। और उसी का नतीजा ये है कि आज सर्व वर्ग में, सर्व क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चप्पे चप्पे में मजबूती से आगे बढ़ रही है। और रही बात बड़ौदा और इलाहाबाद की जी, मैं आपको एक बात आप दुरुस्त करना चाहता हूँ। बड़ौदा और इलाहाबाद की परिस्थितियाँ अलग थी। किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था, परंतु फिर भी जिस परंपरागत सीट को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनका परिवार कहा करता था, भाई की गोड्डी लवाने की कसर छोड़ दी और पसीने ने पंजवा दिए कई फेरी और कई फेरी पाया पानी, वो तो सूत ही नहीं बैठी, बात कुछ नहीं थी। और इलाहाबाद आपने फतेह करके दिखा दिया। किसान फेराली है जी, विरोध करना है, बोल दिया भाई जेजेपी बीजेपी कैंडिडेट का जो उम्मीदवार है उस तक वोट नहीं गिरनी। ये 750 किसाना का तैयारी बोले जाओ बीजेपी जेजेपी पार्टी। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, वो एक मुद्दा था, वो मुद्दा ख़त्म है और रोज़ रोज़ मुद्दे चलते भी नहीं। ये वो अपने चुनाव में लड़का देख लिया उन्होंने, पंजाब में क्या हालत हुई, बड़ौदे में क्या हालत हुई, इलाहाबाद में क्या हालत हुई, और दम जी भी फार्म भर देना पता लगता। वो मुद्दा उसी समय का था और एक मुद्दा रोज़ रोज़ नहीं चलता। और भारतीय जनता पार्टी ने किसान के हित में सबसे ज़्यादा काम करने का काम किया। यदि कोई ऑन द टेबल बात करना चाहते हैं तो हमारे से बात कर लो। हत्यारे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हत्यारे तो वो नेता है जो पंजाब में जाकर चुनाव लड़ने गए थे, नाम लिया आंदोलन का, उनका चुनाव लड़ने का चस्का था और वहाँ तक मुंह की खाका है, 1500 वोट नहीं पड़ी। हत्यारे तो वो हैं। हमने किसान को कोई प्रेरित नहीं किया आंदोलन करने के लिए, हमने तो किसान की सुविधाओं के लिए, किसान से बात करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे केंद्रीय मंत्री ने, हमारे नेतृत्व ने बार बार अपील की। परंतु उनके जब तक पंजाब चुनाव नज़दीक नहीं आए तब तक उन स्वार्थी लोगों का स्वार्थ पूरे नहीं हुए, तब तक उन लोगों को, निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को दिल्ली के बॉर्डरों पर बिठाकर उनको गुमराह किया। और आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुझ पाते फिर रहे हैं। आपको याद करा दूं नहीं, मैं इलाहाबाद याद करा दूं। वही है चौटाला जो किसान दस्ती बनता था, बाद में हाथ जोड़ता मिला बीजे हमला ना करो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, हाँ, और यही हाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हुआ। आज स्थिति और परिस्थिति अलग है। और रही बात दूसरी किसान की, यदि हित की बात है तो आओ ऑन द टेबल लाओ। बाल समंद के लास्ट टेल पे खड़ा होकर किसान जब सेल्फी डालता है ना टेल के पानी की, 30 साल तक ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला आदमपुर की रड़क काटने में लगे रहे, आदमपुर की सहूलत देने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने तो आज एक एक गांव के अंदर जब मैं जा रहा हूं तो बता रहे हैं लोग, कहीं 32 करोड़, कहीं 30 करोड़, कहीं 15 करोड़, एक एक गांव के अंदर पैसा देने का काम किया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए हम सरकार चला रहे हैं। इसके कारण एक पैसा हमने रखा नहीं, हमने डंडी नहीं मारी, हमने ठगी नहीं मारी। आज बाड़ी का रेट, आज चने का रेट, आज सरसों का रेट, आज बाजरी का रेट, सबसे ज़्यादा देने वाली कौन है सरकार? बीएपी का रेट भी तो बता दिया जी। अच्छा, एक एक तरफ चलोगे, एक ही तरफ चलोगे? वजन भी कम कर नहीं नहीं, एक ही तरफ चलोगे। कितना वजन कम कर दिया? 5 किलो। क्या क्या तय करे कम?
आपने मेरा जहाँ तक रहा तुम देखो ना, चेक करके बताओ ना। अरे वो 5 साल 8 साल पुराना मुद्दा आप इस चुनाव में लेके आओगे? ये चुनाव लोगों के भलाई का चुनाव है, लोगों को मुद्दे उठाने का चुनाव नहीं है। गांव में जाके बात करें ना जो उनसे मुद्दे उठा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं। ये बाबा सिंह चौटाला इसमें क्या काली रावण में था, 15 आदमी को नहीं थे, 15 गल्ला ले रहा था बस वो। अभय सिंह चौटाला तो यह बात कब है, मतलब आज उसे के लिए वोट मांगा जिसने सरकार तोड़ी थी। कुलदीप बिश्नोई के पिताजी ने जो सरकार तोड़ी थी, नुका माँ होता तो उनकी गर्दन काट देता। किसकी सरकार तोड़ी थी जी? किसकी सरकार तोड़ी थी? जी देवलाल की है। अब फिर वो काट उन्होंने 40 साल हो गए बजरंग परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ दे, कभी जीत के गए उड़ते, कभी गए कि जीत गए? सारा परिवार भी लड़का देख लिया, मैं नाम लेना चाहता, आधा परिवार तो हमारे गले है, कभी को जीत के नहीं गया। आज जो ऑथेंटिसिटी चौधरी बजरंग परिवार की इस इलाके के अंदर है, इतनी लगाव, हम भी राजनीति करते हैं, हमें भी अपने क्षेत्र में लोकप्रियता नहीं मिलती, औरों को भी नहीं मिलती। ये इस परिवार के प्रति लोगों की एक विश्वास है, एक लोगों का अभिमान है। आज 70 साल का बुजुर्ग भी एक बात कहता है और 14 साल का बच्चा भी बात कहता है, हम तो बजरंग लाल जी के नाम पे वोट देंगे, हम तो मनोहर लाल जी के नाम पे वोट देंगे, हम तो विकास के नाम पे वोट देंगे, हम माननीय मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, हम विकास के साथ जुड़ने के लिए वोट देंगे। आज ये बुखला रहे हैं और 3 तारीख के बाद ये कोई सा पावन नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ दम है तो श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2000 से लेकर 2005 तक सरकार चलाई, श्वेत पत्र जारी कर दे भाई, इतनी ईंट भेजी है मैंने आदमपुर में, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेपी 2005 से लेकर 14 तक सरकार चलाई, कोई बता दो, श्वेत पत्र जारी करे ना, या हमारे से करा लो। इन लोगों ने तो आदमपुर के जनता की, नेताओं की नहीं, नेताओं के लिए नहीं, जनता की रड़ा काटने का काम किया। टेल पे पानी नहीं गया 30 साल तक, किसकी वजह से नहीं किया? हमारी सरकार नहीं थी। इन लोगों कुलदीप बिश्नोई तो था जी सरकार में। कौन सरकार में था? कौन कांग्रेस था? 96 के बाद देखो ना, 2005 के बाद कौन सरकार में था वो? आप अपनी याददाश्त दुरुस्त कीजिए। उस टाइम तो उन्होंने पार्टी अलग बना ली थी जी, कुछ बयान भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं उस टाइम तो मतलब बीजेपी के साथ मत जाइयो, बीजेपी पे भरोसा मत करियो, आज उसी के साथ है वो। अच्छा, चौटाले और नंदी बयानी कुलदीप जी ने दिए, चौटाले और नंदी के दिए थे जी। हाँ, जेपी ने दिए। जेपी तो मेरे साथ विधायक था, रोज गया करता मुख्यमंत्री के लिए मेरी बात करा दे। अच्छा, हाँ, फिर वो बयान काट दूँ फिर मैं रोज को तो मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूँ मुख्यमंत्री जी के अंदर, कौन लेंदा मैं? किस किस के बयान कटा हो गया? अब मैं आज भारतीय जनता पार्टी लोगों की एक विश्वास बन चुका है, लोगों की एक आस्था बन चुकी है और राजनीतिक लोगों की मजबूरी बन चुकी है। आज स्वर्गीय ताऊ देवीलाल का परिवार, दुष्यंत चौटाला मोदी जिंदाबाद, रणजीत चौटाला जी मोदी जिंदाबाद, कुलदीप बिश्नोई मोदी जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जी मोदी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी तो ये बोल रही है, आम आदमी की बताऊंगा अभी मैं। आज इसी बात की बीजेपी जहां आस्था बनी है, पॉलिटिकल लोगों की मजबूरी हो चुकी है। ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, 2024 के बाद कुछ और लोगों की मजबूरी बनेगी और फिर आप इंटरव्यू लोगे, फिर आप नहीं कहोगे हम विपक्ष को नहीं रहा। अच्छा जी, हाँ, आम आदमी पार्टी बोल रहे जी, उनका 200 करोड़ का मामला था, इसलिए कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाना मजबूरी हो गई थी, ईडी के छापे लगने लगे थे। अच्छा, उन तो पूछ कर चलावेंगे हम सरकार, उन तो पूछ कर पार्टी चलाएगा कुलदीप, उन तो पूछ कर राजनीति कर रही, तो जब में भी जिद के कुलदीप और तो राजनीति कर रहे हैं। और कर लो ना, सुनो जो कुछ करना कर लो, बढ़कर प्रधानमंत्री देखा किस किस का क्या कर लेगा। ये खाम खा की थोती बातें हैं। बेचारे कोई पूछता कौन उसके अंदर छोरा मारा था, वो बड़ा कर ले लिया, 15 दिन पूरी आवेगा, चिंता कुछ नहीं है। उनके सब की आत्मा में मोदी बस रहे और मजबूरी मोदी की है। हाँ, अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है, वो मजबूरी में सिर्फ गाड़ दे और बाकी तो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। इसका मतलब तो 15 दिन बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ज्वाइन कर सके, कह तो दिया अभी सारे राज्य को आवेगा के मतलब सब विपक्ष रहने देंगे सारी ये पार्टियां। हमने कुछ नहीं कहना, हमने कुछ किया क्या किसी से? हम तो ना तो जेपी तभी कुछ नहीं किया, हमने तो किसी को कुछ नहीं कर। लोग आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है बीजेपी में। देश में एक ही विकल्प, देश को हर आदमी की इच्छा। आप ये बताओ, आपकी इच्छा नहीं है कि भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने? क्या बता, आपकी इच्छा कौन है? ये सारे की आत्मा इस तरह की है, फिर सारे की आत्मा न्यू है, मजबूरी है, ठीक है ना। और दुकान मोड़ो सौदा कि मैं रह कौन नहीं क्या ना झाड़े पर है। और तो भी अपना जित तक न्यू है, टाइम जित तक है, जित तक चुनाव है, उसके बाद बेचारे टोए नहीं मिलने कड़ी। ये दीपेंद्र आ गया, वो कहना अभय सिंह चौटाला घर था, किसी ने ब्याह की तो बात छोड़े, मरगत में नहीं बुलाया आज तक कभी। आज को हमारा आदमपुर, अरे आदमपुर तो जिनका है उन्हीं का है। तो एक और बात है जी, मतलब जेजेपी के लिए आपका गठबंधन है जी, वह कब आओगे जी? क्यों खड़े जा रहे हो? आए नहीं है जी, तेना पूछा खूब आ रहे हैं। और किसने पूछा? आज वो आ रहा था कि लेकिन हमारा प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह आ रहा था, अनूप दाने घूम रहा था। कौन सा नहीं घूम रहा? नहीं, कुछ अफवाह उड़ रही है जी, मतलब जो जेजेपी वाले वोटर है वो नाराज है
अफवाह उड़ रही है, उड्डा के वाले खेमे में अफवाह उड़ रही है, बैसिंग वाले खेमे में, और किसी कुछ अफवाह नहीं, सारे लोग ठीक हैं। हमारा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, कैंडिडेट भव्य बिश्नोई सोना सुनखा छोरा, 29 साल का छोरा, इलाके का भला करेगा, भजनलाल की तर्ज पर आदमपुर का विकास करेगा, और करोगा। नू भी तो कब है जी, कुलदीप तो यार रहा है नहीं, भव्य विदेश में जाके बैठ जाएगा, विपक्ष आरोप ला रहे हैं जी। अच्छा, कुछ और काम भी क्यों रहे, कोई ईंट लाई हो जो बता दो। मैं कहता हूं जयप्रकाश और भूपेंद्र हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह आदमपुर के किसी गांव में इनका कोई ना कोई काम करेगा, पत्थर लग रहा होगा ना, ओड़ा खड़ा होगा, सेल्फी डाल दो, आप इंटरव्यू ले लीजिए।